बल्कि मैंने 2 ट्वीट्स किए हैं और मैंने कहा है कि गनी जो है ये हमारा दुश्मन है। यही आदमी है जो हिंदुस्तान को खुली छुट्टी दी कि इधर आएं, इधर अपना रॉ ले आएं, अपने लोगों ले आएं और इधर से बलूचिस्तान और केपी में हमला करें हमारे पे। तो दोस्तों, कभी कभी पाकिस्तानियों की अकड़ कहाँ घास चारने चली जाती है कोई पता नहीं चलता। इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान के जो एक एक्सपर्ट है हिलाली, उन्होंने बात उठाई है कि इंडियन गवर्नमेंट अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को पैसा देकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाती है। हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया कि दहशतगर्द जो संगठन है वो तालिबान है या फिर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट। तो पाकिस्तान को इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान खुद तालिबान का समर्थन करता है और उनके तलवे चाटता है और उनको पैसा देता है अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने के लिए। और किसी भी देश की जो लोकतंत्र की गवर्नमेंट होती है, जो लोगों की चुनी हुई गवर्नमेंट होती है, वो किसी भी देश के अंदर दहशतगर्दी नहीं करवाती। हाँ, उनकी अपनी अपनी डिप्लोमेसी होती है जिसके आधार पर वो अपना काम करते हैं। तो अगर मान भी लीजिए कि पाकिस्तान की ये बात सही है कि इंडियन गवर्नमेंट अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को पैसा देकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाती है, तो पाकिस्तान को इस बात पर चिंतित होना चाहिए। अगर अफगानिस्तान के अंदर तालिबानियों का राज आ गया तो इंडियन गवर्नमेंट तालिबान को भी पैसा दे सकती है, क्योंकि पैसे की ज़रूरत तो तालिबान को भी पड़ेगी। तो तालिबान पाकिस्तान का क्या हाल करेगा उस वक्त, तो ये बात पाकिस्तान को खुद सोचनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को देखिए, उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा ठोक बजाकर साफ साफ वाशगाफ अल्फाज में पाकिस्तान का मौक़िफ़ सबके सामने रख दिया। जवाब तो भरपूर दे दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन ये सिलसिला जारी और सारी है। क्या आइंदा भी इसी किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयानात आते रहेंगे? पाकिस्तान आखिर कब तक दुनिया को वजाहतें देता रहेगा कि वो तो खित्ते में अमन चाहता है? इसके साथ साथ ये भी एक बड़ा सवाल है कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अब होगा क्या? क्या अमन कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान रखना चाहता है उससे कोई हल निकलेगा या नहीं? इसी समेत बहुत सारे सवालात हैं इसी मसले से जुड़े जिन पर गुफ्तगू होगी और इंडिया के किरदार के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। चलिए फिर हिलाली साहब से समझने की कोशिश करते हैं। हिलाली साहब, आपके नज़दीक क्या वजह नज़र आती है इस किस्म के बयानात की? और सर, आप समझते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम तो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि पीस हमें सूट करता है, हम अफगानिस्तान के लिए नहीं अपने लिए करना चाहते हैं? बिल्कुल सही कह रहा है प्राइम मिनिस्टर कि हमें पीस सूट करता है। वो तो कब से कह रहा है और प्राइम मिनिस्टर के अलावा हर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का कहता रहा है कि हमें पीस सूट करता है और सबसे बड़े लोग जो असर होते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ वो हम हैं। मगर देखिए, एक बड़ा नया डेवलपमेंट हुआ है। अब मैं जनरल साहब को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये क्या वजह है। बिल्कुल आपने सही कहा, बल्कि मैंने 2 ट्वीट्स किए हैं और मैंने कहा है कि गनी जो है ये हमारा दुश्मन है। यही आदमी है जो हिंदुस्तान को खुली छुट्टी दी कि इधर आएं, इधर अपना रॉ ले आएं, अपने लोगों ले आएं और इधर से बलूचिस्तान और केपी में हमला करें हमारे पे। ये बिल्कुल सही बात है। कारजाई, जिसको मैं पर्सनली जानता हूं, मैं स्पेशल सेक्रेटरी था प्राइम मिनिस्टर के लिए जब वो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर था, वो क्या था, वो रब्बानी के गवर्नमेंट में हम मिलते थे। बल्कि मैंने गनी को मुशर्रफ के बिहाफ पे इनविटेशन, मुझे इंस्ट्रक्शंस आई हैं जाके दें, और मैं उसको मिला रोम में और उसके बाद मैं ज़हीर शाह से मिला। और अगर आप इन लोगों का, और एक जनरल वली थे जो ज़हीर शाह के सन इन लॉ थे, उनसे अगर आप सुनते ये हामिद कारजाई के बारे में, तो फिर हम जो जिस किस्म की दोस्ती इनके साथ हम प्रिटेंड करते हैं एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये हिंदुस्तान के पैसे लेते हैं उधर से और उनके लिए काम करते हैं। अमेरिका के लिए तो करते हैं, उनके लिए भी काम करते हैं। मैं आपको बताऊं हो क्या रहा है। हमें कहा गया है या हमें पता चल गया है कि अमेरिका जिस दिन तालिबान काबुल के नजदीक आते हैं, अमेरिका कहेगा फाउल, ये गलत है, ये सही नहीं है, सैंक्शंस। वो सैंक्शन लगाएगा और साथ साथ सैंक्शन करेगा जो लोग ये सैंक्शंस को वायलेट करते हैं। अफगानिस्तान के साथ ट्रेड या किसी किस्म की रिलेशन रखने पे वो बहुत सारे चीजें उन्होंने अभी से ड्राफ्ट करके रखा हुआ है। वो फिर पाकिस्तान को भी सैंक्शंस लगेंगे।
तो हमारी लीडरशिप को एक चॉइस दे रहा है अमेरिका, खत्म करो तुम्हारा सपोर्ट, गुडविल, हम सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, गुडविल ठीक, खत्म करो, आ जाओ इनके साथ, या उनको भी सैंक्शंस करेंगे और तुम्हें भी सैंक्शंस मिलेगा, और जाओ तुम लोग दोनों भुगतो सैंक्शंस। ये तो बड़ा चैलेंज आने वाले दिनों में हो क्लियर सकता है। थ्रेट, ठीक है, बहुत बड़ा चैलेंज है, और किसी ने इस बात को अभी तक उठाया नहीं है। ये बिल्कुल हमने अभी तक इस चीज को डिस्कस किया। ठीक है हिलाल साहब, मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ भी, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, लेकिन इमरान साहब आपसे बात मैं वहां से शुरू करूंगी। प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान का मुकदमा सही अंदाज में लड़ रहे हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना देखिए, प्राइम मिनिस्टर अपना पाकिस्तान का जो मुकदमा लड़ रहे हैं उससे ऐसे लग रहा है कि शायद किसी हद तक तो वो ठीक मौक़िफ़ बनाए हुए हैं, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि वो खुद भी क्लियर नहीं है। अच्छा, तो वो करना क्या चाहते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप दोनों कश्तियों के अगर मुसाफिर रहेंगे तो आपको नुकसान पहुंचेगा, आपको एक कश्ती में होना पड़ेगा। या तो आप जैसे हिलाली साहब फरमा रहे थे कि जब अमेरिका ने कहा कि जी आप हम उन पर सेंक्शन लगाएंगे और आप पे भी लगाएंगे, या जो मुल्क भी उनकी मदद करेंगे हम उन पर सेंक्शन लगाएंगे। अब जैसे कि मैंने पिछले दफ़ा भी बताया था कि फाइनेंशियल टाइम्स में जो स्टोरी छपी थी कि चीन का और तालिबान का एक खुफिया मुआहदा हो गया, या तो आप ये फैसला कर लें कि आपने चीन और तालिबान के साथ खड़े होना है, फिर आपको अमरीकी सैंक्शंस की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि जनाब हमने इस कैंप में जाना है और हमने उनके साथ खड़े होना है। या फिर आप ये डिसाइड कर लें कि नहीं, हम अमेरिका की नाराज़गी मोल नहीं ले सकते, हमें उसका ताउन चाहिए, इसलिए हम तालिबान के साथ खुले खड़े नहीं हो सकते। प्राइम मिनिस्टर मेरे ख्याल में इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान है, वो इस कोशिश में है कि दुनिया को ये बावर करा दें कि हम अमन चाहते हैं, हम आपके साथ हैं और हम आखिरी हद तक ये पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ खाना जंगी ना हो, क्योंकि इससे हमें ज़्यादा नुकसान है। लेकिन मैं क्या बताऊँ आपसे, अफ़गानिस्तान की इस वक्त सूरत हाल ये है, अफ़गानिस्तान के हुक्मरानों की सूरत हाल उस हारे हुए इंसान की सी है कि जो अपनी नाकामी का ज़िम्मेदार अपने अलावा बाकी पूरी दुनिया को समझता है, इसलिए वो बार-बार मलबा पाकिस्तान पे डालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। अब अशरफ गनी साहब हों, उनके इंटेलिजेंस के सरबराह हों, उनके वज़ीर ख़ारजा हों या नायब वज़ीर ख़ारजा हों, उन्हें वो पंजाबी में कहते हैं लिस्से कराम, उन्हें और कोई कमज़ोर उस तरह से नज़र नहीं आता। उन्हें पाकिस्तान लगता है कि अपनी हम तमाम बुराइयों का, कमज़ोरियों का, ख़ताओं का ज़िम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा दें, इसलिए वो पाकिस्तान पे बार बार मलबा डालने की कोशिश करते हैं। वज़ीर आज़म तो इस कोशिश में है कि वो किसी तरह से दुनिया को ये बावर कराएं कि नहीं, ये हमारे खिलाफ जो ये बातें कर रही हैं सरासर झूठ पर मबनी है और हम इन नहीं आएंगे। और इसकी सिर्फ वज़ीर आज़म ही नहीं, DG ISI जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब, उन्होंने भी बड़ा कैटेगोरिकली कहा, और हिलाली साहब उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान ने जो भी इल्ज़ामात लगाए हैं पाकिस्तान में, उनमें कोई 1% भी सच्चाई नहीं है, और पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में कोई दरअंदाजी नहीं की जा रही। नहीं, वो नायब सदर का जो बयान है उनका, सुन, मैं यही कह रहा हूँ, बल्कि उन्होंने कहा कि उल्टा अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी हो रही है। आप ये देखें कि हम तो सिविल लेवल पे और मिलिट्री लेवल पे, दोनों सतह पे उन्हें ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरी दुनिया को बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हम तो ये कर रहे हैं, हमारा ये रोल है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जनरल साहब यहाँ पर तो सिचुएशन यही है कि वो इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगाते चले जा रहे हैं। अब उनकी जानिब से जो जिस तरह से मैं जिक्र कर रही थी, नायब सदर ने भी इल्ज़ाम लगाया है कि जी पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट कर रहा है तालिबान को, जो उनकी फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ वहाँ पर जारी थी, जबकि इसकी बड़ी वाज़ेह तौर पर तरदीद कर दी गई है पाकिस्तान के तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से। तो बहरहाल इस सारी सिचुएशन में मैं फिर आपसे वो ये पूछना चाहूँगी कि जो कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान करना चाह रहा था पीस के लिए, कि कोई तस्फिया हो जाए, आपको लगता है वो नतीजा खेज हो सकती है अगर कभी भी वो करता है पाकिस्तान? खैर ईद के बाद सुना है कि अब हो सकता है कि हो। जी देखें, ये तो मैंने पहले बता दिया कि कोई भी कॉन्फ्रेंस जो अफगान तालिबान के बगैर हो वो नतीजा खेज भी नहीं हो सकती और वो सक्सेसफुल भी नहीं हो सकती। देखें, बात ये है कि ये नहीं कि मैं कोई तालिबान का हामी हूँ या कोई और जो बात करता है, ज़मीनी हकाइक को सामने रखना चाहिए और सिर्फ अपने जो आपकी सोच है उसकी बुनियाद पर मफरूज़े नहीं बनाने चाहिए। हमारा वर्ल्ड व्यू नहीं मिलता तालिबान से, हम जो वो शरीयत लाना चाहते हैं वो हम नहीं चाहते, लेकिन वो अपना मुल्क है उनका, अगर वहाँ पर किसी तरीके से वो अपनी हुकूमत बना लेते हैं
और लोगों की हमायत हासिल कर लेते हैं जरगे के थ्रू या किसी भी तरीके से, तो हमें क्या पड़ी कि हम ये कहें कि जी हुकूमत ऐसी होनी चाहिए या वैसी होनी चाहिए, जैसी उनकी मर्जी है वो करें। और हमारे कितने ही दोस्त ऐसे हैं जिनकी हुकूमतें नहीं, तो जमहूरी नहीं पाकिस्तान है। तो यही कह रहा है हमारा कोई फेवरेट नहीं है, हम पाकिस्तान ने तो यही स्टांस लिया हुआ है ना कि हमारा जी, कोई ये भी कह फेवरेट रहा है, नहीं है। लेकिन साथ साथ कुछ और भी कह रहा है ना कि जी अगर ये हुआ तो हम नहीं मानेंगे, अगर वो हुआ तो हम नहीं मानेंगे। भाई आपको पहली बात तो पूछ कौन रहा है, और दूसरी बात ये है कि अगर कोई मुल्क अपने अंदरूनी मामलात को जिस तरीके से भी हल करता है, आपको उसमें क्या जरूरत है। देखिए ये जो 2 बातें हम कहते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट हैं और अच्छी हैं, दुरुस्त हैं। जब हम कहते हैं हमारे वी हैव नो फेवरेट्स, वेरी गुड, और बिल्कुल ठीक है, मैं समझता हूँ डिप्लोमेसी के लिहाज से